हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम गोमुखासन के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में काउ पोज के नाम से जाना जाता है। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम गोमुखासन की विधि, गोमुखासन के लाभ और गोमुखासन में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इन विषय पे हम बात करेंगे। जिस भी स्थिति में आप बैठे हुए हैं, उस स्थिति में आप अपने दोनों पैरों को फॉरवर्ड में स्ट्रेट कर दीजिए। स्ट्रेट करने के बाद स्पाइन को स्ट्रेट रखें और एक पैर को बेंड करते हुए सेकंड पैर के नीचे से हील्स को हिप्स की तरफ ले जाएं। यदि बॉडी का वेट आपका कम है तो आप हील्स के ऊपर बैठ सकते हैं। बॉडी का वेट थोड़ा ओवर वेट है तो आप हील्स पे ना बैठें, आप अपने हिप्स को प्रॉपरली ग्राउंड पे रखें और सेकंड लेग्स को इस तरीके से बेंड करते हुए दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों पैरों के पंजों को मैक्सिमम पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और जो पैर आपका ऊपर की तरफ है, अपर साइड में है, सेम उसी साइड का हैंड्स आप रेज करते हुए अपने आर्म्स को अपनी बाजू को कान से टच करेंगे और सेकंड हैंड्स को प्रॉपरली ग्राउंड पे रखते हुए अपनी बैक साइड में अपने पीठ वाले हिस्से पे दोनों हैंड्स को इंटरलॉक कर लेंगे। चेहरे को सामने रखते हुए किसी भी एक पॉइंट को कंसंट्रेट करेंगे और श्वासों को सामान्य रखेंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप जितनी देर आप आसन में होल्ड करना चाहें आप होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गोमुखासन का अभ्यास प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इस आसन का जब अभ्यास करेंगे तो ध्यान रहे आप एक ही पैर से ना करें, पैर को चेंज करते हुए दूसरे पैर से भी आपको इसका अभ्यास करना है। तो ये आसन की विधि हुई। इस तरीके से आप वीडियो में देख के आप आसन को प्रॉपरली सीख सकते हैं। अब हम गोमुखासन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि आप लगातार ट्रेनिंग लेने के बाद या वीडियो में देखने के बाद जब आसन आप सीख जाएं, तो इस आसन का आप लगातार अभ्यास करें। यदि आप लगातार किसी की गाइडेंस में या किसी से सीखने के बाद इसका अभ्यास करते हैं, तो ये आसन आपके सर्वाइकल का जो दर्द रहता है, आपको जो सर्वाइकल की समस्या आपके गर्दन में हो जाती है, उसमें आसन काफ़ी लाभ पहुंचाता है। फ्यूचर में आपको कभी भी शोल्डर फ्रोजन की समस्या नहीं होगी। आपको हृदय संबंधित किसी तरीके का कोई विकार है, आपको फेफड़ों से संबंधित किसी तरीके का कोई विकार है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको वेरिकोसील की समस्या है, इन स्थितियों में यदि आप लगातार इस आसन का लगातार कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचता है। बट ध्यान रहे, आसन का कंप्लीटली पूर्ण रूप से फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप धीरे धीरे आसनों की आवृत्तियां बढ़ाएंगे, आसन में होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे, आसन को ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड कर पाएंगे। कोशिश करें हर आसन का लाभ लेने के लिए अपनी बॉडी के डिजीज़ के हिसाब से, बॉडी में जो आपको समस्या है उससे यदि आप जल्दी निजात पाना चाहते हैं तो आसन की होल्डिंग बढ़ाएंगे, उसकी आवृत्तियाँ करेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी होल्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा आसनों की आवृत्तियाँ करेंगे, बॉडी के अंदर जो समस्या है, जो बीमारी है, वो जल्दी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इन बीमारियों में आप लाभ उठा सकते हैं, इन बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं गोमुखासन के द्वारा। गोमुखासन की सावधानियों के बारे में बात करें तो जिनका किसी भी तरीके का ऑपरेशन आदि हुआ है, जिनको घुटनों की समस्या ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आपको काउ पोज का अभ्यास नहीं करना है, गोमुखासन का अभ्यास नहीं करना है। जब भी आप आसन का अभ्यास करेंगे, एकांत स्थान में रहते हुए आसन का अभ्यास करना है और आसन के वक्त आपका जो अब्डोमिनल है वो एम्प्टी होना चाहिए। आसन और खाने के बीच में मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप आपको मेंटेन करके रखना है, तभी आपको आसनों का पूर्ण रूप से लाभ होगा। एकांत स्थान में आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बनी रहती है, आपको डिस्टरबेंस नहीं होती है। इसलिए हमेशा आसन का अभ्यास करने की कोशिश करें। तो आप एकांत स्थान में करें, तभी आपको आसनों का लाभ होगा। यदि आपको मेरी वीडियो देख के
ज्ञान प्राप्त हुआ है, किसी तरीके की आपकी नॉलेज बढ़ी है, और इनमें से संबंधित जो बीमारियों के बारे में मैंने बात करी है, यदि आप इनसे संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। बट उसमें जो मैंने बताया है, आपको आवृत्तियाँ बढ़ानी है उसका होल्डिंग टाइम बढ़ाना है, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।